जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि ध्यान साधना क्या होती है, ध्यान साधना करने से हमें जीवन में क्या क्या प्राप्त होता है, ध्यान साधना करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, ध्यान साधना करने के लिए किन महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान अपने जीवन में रखना चाहिए, जिससे कि हम ध्यान साधना का या ध्यान मार्ग में आगे बढ़ सकें और इसका पूर्ण लाभ हम प्राप्त कर सकें। क्या क्या इसमें सावधानी रखनी चाहिए, तो आज इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत में कहीं कमी रह गई। तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ध्यान साधना होती क्या है। देखिए, ध्यान साधना एक वो साधना है जिसमें हम उस शक्ति का ध्यान करते हैं जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, जो शक्ति इस संपूर्ण चराचर जगत का पालन कर रही है, कल्याण कर रही है और समय आने पर संहार करती है, इस सृष्टि का सृजन करती है। हम उस मूल शक्ति का ध्यान करते हैं। देखिए, बहुत से लोगों के घर में प्रतिमाएं होती हैं, वो प्रतिमाओं का ध्यान करते हैं, तो वहां पे उनका जो ध्यान है वो ज्यादातर खंडित होता रहता है, क्योंकि जो सामने आपके प्रतिमा स्थापित है उनके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है, क्योंकि ऊर्जा उस प्रतिमा के अंदर होती है जिससे आपका पूर्ण भाव हृदय से जुड़ा हुआ हो। तो उसका आप ध्यान भी नहीं करोगे, फिर भी आप नेत्र बंद करोगे तो उसका चित्रण आपके सामने आ जाता है। लेकिन कोई ऐसा विग्रह है, कोई ऐसी प्रतिमा है जिसकी आपने ढंग से कभी भक्ति नहीं की, कभी उनसे प्रेम नहीं किया और फिर आप उनका ध्यान करने बैठ गए, तो उसमें काफी समय लगता है। तो ध्यान साधना एक सबसे उच्च कोटि की साधना होती है और इस साधना को बिना गुरु के करना या सही गाइडेंस में करना आपको हानि प्रदान कर सकता है। अब मैं बताता हूं कि आपको हानि क्यों मिलती है। क्या वो शक्तियां आपको हानि देती हैं? तो ऐसा नहीं होता, वो शक्तियां आपको हानि नहीं पहुंचाती हैं। होता क्या है कि जब हम ध्यान साधना करते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, तो हमें ध्यान में बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। जब हम नेत्र बंद करके बैठते हैं तो हमें बहुत कुछ दिखाई देता है, और जो दिखाई देता है वो इस प्रकार से है। पहले आपको भूतकाल दिखाई देता है, मतलब आपको पहले पास्ट दिखाई देता है, जो आपने जीवन में किया है, जिन चित्रों को आपने देखा है, जिन प्रतिमाओं को आपने देखा है, या जो आपके साथ घटना हुई है, या जो आपने स्वप्न में कभी देखा है, वो चित्रण आपके चारों तरफ चलने लगते हैं। वो चित्रण आपके ध्यान चक्र पे, आज्ञा चक्र पे दिखाई देने लगते हैं। तो वहां लोग डर जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे चित्रण एकदम से सामने आ जाते हैं जिनसे बहुत भय उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ हमें सही गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यदि कोई हमें गाइड करने वाला है तो वो इन चीजों को बताता है कि तुम्हें ये दिखाई दे रहा है तो ये इस कारण से आपको दिखाई दे रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, आगे करो। तो वहां हमें थोड़ी गाइड कोई कर देता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो पहले हमें पास्ट दिखाई देता है, फिर जब कुछ समय ध्यान साधना करते रहते हैं, हफ्ते 10 दिन, तो ध्यान साधना करते करते फिर हमें प्रेजेंट दिखाई देता है। जो आज हम हैं, जो अब कर रहे हैं, वो हमें दिखाई देता है कि हम बैठे हुए हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग ये बातें कर रहे हैं, वो हमारे कानों में सुनाई देती है। और कुछ उस समय जो चल रहा है, आप बैठे एक रूम में हैं, लेकिन उस समय आपको आपके आसपास जो भी चल रहा है वो भी आपको दिखाई दे जाता है। फिर कुछ समय करते रहते हैं तो आपको फ्यूचर की चीजें दिखने लगती हैं। तो इस प्रकार से सीढ़ी बाई सीढ़ी आप ध्यान में आगे बढ़ते हैं, और जब आपका ध्यान मजबूत हो जाता है तो आप पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन उसमें हेर बदल नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि हम यदि ऐसा देखना सीख जाएंगे तो हम क्या बदल सकते हैं कुछ? तो आप नहीं बदल सकते। हाँ, एक तरीके से आप बदल सकते हो, कर्मों को बदलकर आप किसी के भविष्य को बदल सकते हो। यदि मान लो किसी को चोट लगनी है और आपको वो दिखाई दे गया कि इस व्यक्ति की या तो मृत्यु हो जाएगी या इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, कुछ समय बाद वो व्यक्ति कहीं जाने को कहता है, तो आप उसे रोक सकते हो। यदि उसके कर्म अच्छे रहे होंगे तो आप उसे रोक सकते हैं। लेकिन यदि उसके कर्म ठीक नहीं है और उसने ऐसे कोई पुण्य नहीं किए हैं जिससे कि उस घटना को टाला जा सके,
तो आप भी वहां कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। और यदि आप ऐसा करेंगे तो उसके जितने भी कर्म हैं वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, उनका भोग आपको भोगना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि कोई सिद्ध है तो वो ऐसे क्यों नहीं बदल सकता, वो पहले से क्यों नहीं बता देता कि आपदा आने वाली है, वो पहले से क्यों नहीं उसको ठीक कर देता। वो नहीं कर सकता क्योंकि वो विधि का विधान है। वो उसके बारे में जान तो सकता है लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हस्तक्षेप वो तभी कर सकता है जब सामने वाले के भी कर्म ऐसे हों कि उस चीज को टाला जा सके, तो वहां वो उसको सतर्क तो कर सकते हैं लेकिन उस चीज को वो टाल नहीं सकते, क्योंकि टाल वही सकता है। तो ये होता है। तो ध्यान साधना से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। और जो व्यक्ति ध्यान साधना करना सीख जाता है सही प्रकार से, तो उसको प्रतिमाओं की आवश्यकता नहीं होती, उसे कहीं भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। वो केवल अपने ध्यान मार्ग से ही संसार की सभी चीजों का ज्ञान अर्जित कर लेता है। वो ध्यान साधना से ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो ध्यान साधना अपने आप में बहुत उच्च स्थान धारण करती है, लेकिन ध्यान साधना में हानि भी बहुत होती है, क्योंकि बहुत से लोग जब तक उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा तो वो छोटी छोटी बातों में बहल जाते हैं। अब जैसे कि बहुत से लोग हैं जो भक्ति करते हैं, उनको स्वप्न भी यदि आ जाता है तो वो उसी से खुश हो जाते हैं, चाहे उन्हें कोई भी दिखा हो। मान लो यदि कोई माता की भक्ति करता है या कोई भगवान शिव की भक्ति करता है या किसी भी स्वरूप की भक्ति करता है और उसे स्वप्न में मान लो कुछ उनसे मिलता जुलता कुछ दिखाई दिया, तो वो उस पर बिलीव कर लेते हैं। अब जैसे मान लो कोई माता की भक्ति करता है और उससे किसी ने कहा कि मुझे भोग दो, मान लो कोई स्त्री रूप में आ गया और उससे कहा कि मुझे भोग दो, उसको ध्यान में उससे बातें वो उसकी हो रही हैं, और उससे ध्यान में यदि कोई देवी बन करके वार्तालाप करता है, तो देखिए जो सही ध्यान कर रहा है, जिसको कोई गाइड कर रहा है, तो वो तो उससे कंसल्ट कर सकता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ ध्यान में, क्या ऐसा संभव है। तो वहां वो जो गाइड करता है वो आपका मार्गदर्शन वहां कर सकता है कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन जो बिना किसी गुरु बिना किसी गाइडेंस के इन चीजों को करते हैं, तो उनसे देखिए कभी कभी वो अपनी भूल बस उस नेगेटिविटी के जाल में फंस जाते हैं। हो सकता है कि वो किसी प्रकार की एंटिटी हो जो आपके आसपास भ्रमण कर रही है, लेकिन आप ध्यान साधना कर रहे हैं जिसके कारण आप सब कुछ समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसी चीजें भी आपसे बात करती हैं, तो वहां से आपको बचाने के लिए सही गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यान करने से, क्योंकि ध्यान जो साधना है वो अपने आप में बहुत दिव्य है और इसको नकार नहीं सकता कोई भी, क्योंकि खुद भगवान शिव ध्यान करते हैं और वो देवों के देव आदि देव आदि गुरु हैं। तो वो लोगों को ध्यान करना ही सिखा रहे हैं, वो ध्यान मुद्रा में ही आपको दिखाई देते हैं। और जितने भी जो ऋषि मुनि होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं ये पूर्ण सत्य नहीं है, जो हम विग्रह तस्वीर फोटो की पूजा कर रहे हैं ये पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि भगवान जैसे फोटो तस्वीरों में दिखाए जाते हैं वैसे नहीं है, वो एक ऊर्जा के स्वरूप में होते हैं और आपके भाव के अनुसार वो रूप धारण करते हैं। तो जब वो इन चीजों को समझते हैं तो वो उस पूर्ण परमात्मा जो है, जो एक शक्ति पुंज है, उसका ध्यान करते हैं और उसका ध्यान करके वो बड़ी बड़ी शक्तियों को जागृत कर देते हैं। वो बड़े बड़े रहस्यों को समझ जाते हैं, ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, कहां अंत होना है, वो सब कुछ इसके बारे में जान सकते हैं ध्यान के माध्यम से। सत्य और असत्य का वो भेद कर पाते हैं ध्यान के मार्ग से। तो इसके लिए कोई ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे। ध्यान से सब कुछ संभव है, ध्यान से आप सब कुछ समझ सकते हैं, जो पहले हो चुका है, जो आज हो रहा है और आगे भविष्य में होगा, वो आप सब कुछ जान सकते हैं। तो ध्यान साधना ये होती है। अब ध्यान साधना अब जो लोग करना चाहते हैं, तो पहली बात तो उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती, और यदि कोई खुद से करना चाहता है तो खुद से करने के लिए आपको सावधानी यही रखनी है कि यदि आप ध्यान करते हैं, ध्यान में आपसे कोई बात करता है, तो आपको किसी से बात नहीं करनी होती है, पहली बात। दूसरी बात, यदि ध्यान में कोई आपसे कहता है कि मेरे साथ चलो, तो आपको किसी के साथ नहीं जाना है। आपको ऐसा लगता है कि बात मुझसे हो रही है, लेकिन बात वो आपसे नहीं, आपके सूक्ष्म शरीर से हो रही होती है। और गलती से यदि आपके शरीर, सूक्ष्म शरीर ने आपके स्थूल शरीर को छोड़ दिया किसी के कहने पर, क्योंकि जब तक आप किसी की इजाजत नहीं दोगे
आप अपने सूक्ष्म शरीर को इजाजत नहीं दोगे, आप किसी के साथ चलने को तैयार नहीं होंगे, तब तक आपका सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर को नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब आपने हाँ कर दी किसी से, तो आपके सूक्ष्म शरीर को मार्ग मिल जाता है और वो आपके स्थूल शरीर को छोड़ सकता है, आपकी आज्ञा मिल जाती है उसको। जब उसकी बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते वो बैठे के बैठे रह गए, उनका सूक्ष्म शरीर वापस लौट कर नहीं आया, क्योंकि इस चराचर जगत में बहुत ऐसे सिद्ध पुरुष हैं। सिद्ध पुरुष तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो किसी का अनित नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आपके सूक्ष्म शरीर को पकड़ लेते हैं और उसको अपने पास बंधक बना के रखते हैं, या कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति होती है जो आपके सूक्ष्म शरीर को पकड़ लेती है। तो इसलिए सही गाइडेंस और बिना ऑरा के, बिना शक्ति के, जब तक आप खुद इतने ऊर्जावान ना हो जाए कि आप कहीं भी जाके भ्रमण करके वापस लौट सके, अपने शरीर में वापस घुस सके, तब तक कभी भी ऐसी साधना ना करें। तो ध्यान साधना अपने आप में बहुत दिव्य है, बहुत ही प्रचंड कह सकते हो, उग्र कह सकते हो, और बहुत ही सौम्य कह सकते हो। ये साधना एक ऐसी साधना है जिससे आप भगवान के दर्शन करके भी वापस लौट सकते हो जीते जी, लेकिन सही गाइडेंस में। और यदि आप खुद से करना चाहते हैं तो पहले कोई एक ऐसी दिव्य साधना कर लीजिए जिसका ऑरा आपके पास हो, जिस ऑरे को कोई भेद ना सके। तो ये होती है ध्यान साधना। अब बात करते हैं कि इसको करने के लिए हमें सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसको करने के लिए जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो भी आप ध्यान करते हैं सबसे अच्छा है आप ओमकार का ध्यान करें। अब बहुत से लोग यहाँ ये कहते हैं कि भैया हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, हमारा ध्यान भटक जाता है, हमारा ध्यान कहीं का कहीं चला जाता है, हमें ध्यान में गंदे दृश्य दिखाई देते हैं। तो देखिए, ये भी मैं पहले बता चुका हूं, जो आपके यहाँ मस्तिष्क में रहेगा वो आपको दिखेगा। पहले आपका पास्ट ही दिखेगा, जो आपने सोचा होगा, जो आपने किया होगा, जो आपने देखा होगा, वो सब निकल के बाहर आएगा। तो वहां डरने की जरूरत नहीं है, उसको निकलने दो, क्योंकि आप एक प्योरेस्ट की फॉर्म में नहीं आओगे। जब तक आप प्योर नहीं होंगे तब तक आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा। तो इसलिए जो भी आ रहा है उसे आने दीजिए, उस पर नियंत्रण मत लगाइए। कुछ पल के लिए होता है, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, इस प्रकार से आपके आगे चित्र आते हैं और जाते हैं। तो वहां आप डरे ना, करते रहें, लेकिन उससे पहले आपके पास एक ऑरा होना चाहिए, एक ऐसा ऑरा होना चाहिए जिससे आपकी प्रोटेक्शन हो सके, आपकी रक्षा हो सके। तो कोई भी कवच आप एक सिद्ध कर लीजिए, या कोई एक ऐसा दिव्य स्तोत्र आप सिद्ध कर लीजिए, या किसी भी महामंत्र, जो भी कोई मंत्र है जो बहुत चमत्कारी, बहुत प्रभावशाली मंत्र है, उसकी सिद्धि कर लीजिए। जितने चरणों में उसकी सिद्धि होनी है वो सिद्धि आप प्राप्त कर लीजिए। तो वो शक्ति आपकी रक्षा करती है और हर जगह से वो आपको बचा के लाती है। तो आपको करना क्या होता है कि मान लो जैसे आप माँ काली की भक्ति करते हो, तो माँ काली का जो चित्रण आपके सामने रखा है, एक आप दीपक जला लीजिए, धूप बत्ती जला लीजिए। धूप बत्ती आवश्यक है क्योंकि आपके आसपास का जो वातावरण है वो सुगंधित होना चाहिए, जिससे आपका ध्यान एक जगह केंद्रित हो और उससे आपके पास पॉजिटिविटी आए। तो आप नेत्र खोलकर पहले माँ को इस प्रकार से देखते रहो, बिना पलक झपकाए आप देखते रहो। फिर 2-4 मिनट देख करके आंखों को बंद कर लो। फिर जो चित्र आपके सामने है उस चित्र का यहाँ ध्यान करो, यहाँ ध्यान करो। जैसे ही वो हट जाए चित्र, उसको वापस लाने की कोशिश करो। ये पहले दिन नहीं होगा, कोई सोचे कि हमारे साथ तो हुआ नहीं, पहले दिन नहीं होगा। पहले तो आपके अंदर की गंदगी बाहर निकलेगी, उसको निकल जाने दो। जब आपको केवल अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई ना दे, तब आपको ये ध्यान करना है। फिर चित्र नहीं आ रहा है वापस, तो फिर आप खोलिए, फिर उस मूर्ति तस्वीर त्राटक कीजिए, और जब त्राटक करोगे फिर उसको अपने नेत्रों में भर लीजिए। फिर नेत्र बंद करके फिर उसका यहाँ ध्यान कीजिए। मतलब पहले इन नेत्रों से आपको देखना पड़ेगा, फिर यहाँ ध्यान करना पड़ेगा। इस प्रकार से जब आप करोगे तो कुछ समय बाद आपके साथ ऐसा होगा कि आपने नेत्र बंद किए और वो चित्र आपके यहाँ आ जाएगा। जब चित्र 20 से 30 सेकंड भी यहाँ टिकने लग गया, एक ही छवि, तो समझिए कि आप ध्यान लगाने के बहुत करीब हैं। क्योंकि किसी भी चित्र को यहाँ रोक पाना, एक जगह स्थापित कर पाना बहुत कठिन होता है। जब यहाँ कोई भी एक
चित्र को रोक पा रहे हैं, किसी भी दृश्य को यहाँ केंद्रित कर पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप ध्यान करने के योग्य हैं। आप ध्यान कर सकते हैं, आपका ध्यान बहुत जल्दी लगेगा। फिर आप करते रहते हैं तो कुछ समय बाद आप आसन पे बैठे 10-5 मिनट ध्यान किया, तुरंत आपका ध्यान लग जाता है। फिर आप बैठे अपने घर के आसन पे होते हो, लेकिन आप बहुत ऐसी ऐसी जगह घूम कर आते हो जो आपने पहले कभी नहीं देखी। तो ये एक बहुत अलग प्रोसीजर होता है, ये अपने आप में बहुत दिव्य है। जो व्यक्ति का ध्यान लगने लग जाता है फिर उसका मन इस दुनिया में नहीं लगता, क्योंकि जो वो ध्यान में देख के आता है उसे वो चीजें यहाँ कभी दिखाई नहीं दे सकती। तो ये ध्यान साधना होती है। इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि आपका ब्रह्मचर्य मजबूत है तो जो आपकी ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा है, जिसको हम वीर्य कहते हैं, जब हम उसको स्टोर करते हैं, जब हम उसको नीचे के मार्ग से बाहर नहीं करते, तो वो प्राण ऊर्जा हमारी ऊपर को बढ़ने लगती है। और जब वो प्राण ऊर्जा ऊपर को बढ़ने लगती है तो हमारे सभी चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं। और जब चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र भी बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और बहुत हमें दिव्य दिव्य अनुभव होते हैं। अब जिसके पास शरीर में मान लो ताकत ही नहीं, किसी के शरीर में ऊर्जा ही नहीं, और उससे आप कहो कि भाई तुम ये मेहनत करो, तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जब उसके अंदर ऊर्जा है तो उससे बड़े से बड़े काम करने को कहोगे फिर भी वो उसको करने में सक्षम रहेगा। तो इसी प्रकार से जब आप ब्रह्मचर्य की शक्ति है तो उस ब्रह्मचर्य की शक्ति से एक तो आपका जो ऑरा है वो बहुत जल्दी मजबूत होता है, क्योंकि जो आप जाप करते हैं वो आपके चक्रों से होते हुए आपके सहस्त्रार से बाहर निकल के आपका ऑरा बनाने लगती है। और जब ऑरे के 3 गोले बन जाते हैं तो वो ऑरा लॉक हो जाता है। 3 गोले बनने के बाद आप प्रोटेक्ट हो जाते हो, लेकिन उसके बाद भी आप मंत्र जाप ध्यान करते रहते हैं तो ऑरा आपका मजबूत होने लगता है, उसकी और लेयर बनने लगती हैं। और जब उसकी 12 से 14 लेयर बन जाती हैं और वो पूरी तरह से लॉक हो जाता है, फिर आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, आपको कोई भी एंटिटी छू नहीं सकती, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऑरा का भेदन नहीं कर सकती। वहीं कोई कवच द्वारा अपना ऑरा बनाता है तो देखिए, कवच के विषय में मैं वीडियो बना चुका हूं, फिर भी मैं सूक्ष्म रूप से आपको बता देता हूं कि जब कवच के द्वारा आपका ऑरा बनता है तो वहां एक शर्त होती है कि यदि आप किसी को ललकारोगे नहीं तो आपके ऑरे को कोई खंडित नहीं करेगा। यदि आपने अभिमान में आके किसी को ललकार दिया तो जो आपके कवच की जो शक्ति है, जिस देवी देवता का वो कवच है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो आपके ऑरा को खंड खंड कर देती हैं। आपके अभिमान को तोड़ने के लिए सामने वाली शक्ति को आज्ञा दे देती हैं कि इसके अभिमान को खंडित कीजिए। तो ये होता है। लेकिन जब मंत्र जाप से, ध्यान से आपका ऑरा जो बनता है उसको खंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए कम से कम 3 लेयर बनने के बाद ही आप ध्यान करना प्रारंभ करें। और ये जो लेयर है ये कैसे बनेंगी, कौन से जाप से बनेंगी, तो आपके इष्ट का कोई भी बीज मंत्र हो उसकी कम से कम 11-11 माला या एक घंटा सुबह 1 घंटा शाम को इस प्रकार से आप जाप करना शुरू करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। 10 से 15 दिन में आपके 3 गोले कंप्लीट हो जाते हैं यदि आप पूर्ण संयम से और पूर्ण निष्ठा से जाप करते हैं। किसी किसी के 1 महीने में, किसी के 1.25 महीने में, देखिए वो अपने अपने भाव के और मंत्र के ऊपर होता है। तो कम से कम आप 1 से 1.25 महीने पहले ये प्रैक्टिस करो कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को जाप करो। जब महीने 1.25 महीने हो जाए फिर आप ध्यान करना प्रारंभ करना। आपको जो अनुभव होंगे वो बहुत ही पावरफुल होंगे। फिर आपको ऐसा करना है कि आप जैसे 1 घंटा जाप कर रहे हैं तो 5 मिनट ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। इस प्रकार से करते जाना है। ध्यान का जो समय है वो बढ़ाते हुए जाना है। 1-1.25 महीने के बाद आपको ध्यान का समय बढ़ाते जाना है। ऑरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर आप ध्यान मार्ग से कहीं भी आ और जा सकते हैं। तो इसलिए जाप का विशेष ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना है और महीने 1.25 महीने तक अभी आपको ध्यान नहीं करना है यदि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो आज की वीडियो में यही जानकारी थी जो ध्यान के बारे में मुझे आपको समझाना था। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि ध्यान कैसे करें, हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारे ऑरा कैसे मजबूत होगा। तो आज मैंने इस वीडियो में लगभग सभी टॉपिकों को कवर कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें।
चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।